मैदे की हिफाजती तह कमज़ोर हो जाने की वजह से निज़ाम इंहिज़ाम जो है मफलूज हो जाता है और इसकी वजह मैदे का अल्सर ही है। अब मैदे के अल्सर की आम वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे आम वजह इसमें हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाले खाने हैं। इसमें तेज़ मसालों वाले खाने, ज़्यादा ऑयल वाले खाने, तंबाकू नोशी या शराब नोशी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का खानों में होना, फ्राइड आइटम्स का खानों में होना। जिस किस्म के खाने आजकल की हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं, वो हर खाना हमारे मैदे को और इसके निज़ाम इंहिज़ाम को मफलूज कर रहा है। इसके लिए हमें अपनी जो डाइट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैदे के अल्सर के बाद इब्तदाई अलामात कैसी होती हैं? आमतौर पे मैदे में जलन महसूस होती है, उल्टी या कै महसूस होती है। अगर कै महसूस हो रही है, थोड़ी देर बाद उल्टी भी आ सकती है। इसके अलावा जो है वो पेट में दर्द का होना, जिस्म का फूले रहना और मुसलसल मैदे में जलन का महसूस होना, ये कुछ अलामात हैं ये जो मैदे के अल्सर में आमतौर पे पाई जाती हैं। अब इन चीज़ों से बचना कैसे है? अगेन, जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है आजकल की बीमारियों से बचने के लिए। आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो किसी को मैदे के अल्सर की बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो लोग आम खुराक खाते थे, सादा खाना खाते थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते थे, बहुत ऑयली या फ्राइड आइटम्स उनकी डाइट का हिस्सा नहीं थे, तंबाकू नोशी या शराब नोशी बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। उनकी ज़िंदगी में ये मसाइल बहुत कम होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपनी जो लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर चुके हैं, उसकी वजह से ही मैदे में अल्सर और इसके मसाइल सामने आते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी एहतियात है, कोशिश करें कि आम और सादा खुराक खाएं जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड ना हो, जो बहुत ज़्यादा मसालों में तैयार ना हो, जिसमें हल्का ऑयल इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा कोशिश करें कि कैफ़ीन से परहेज़ करें। कैफ़ीन आप सब जानते हैं कि चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैफ़ीन कोक में या बेवरेजेस में भी पाई जाती है? तो कोलाज में या ऐसे ड्रिंक्स में जिनमें कैफीन पाई जाती है उनसे भी गुरेज करें। इसके अलावा कैफीन के अलावा अल्कोहल का यूज़ भी जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर्स करता है या स्टमक अल्सर्स करता है। अब जलन जो है वो मैदे के अल्सर की अलामत है, ये बीमारी नहीं है और ये अलामत रिवर्ट हो सकती है अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे आपके ये मसाइल ना बने। आप दूध का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं तो कोशिश करें कि सादा पेन किलर्स लेने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स बताएंगे। उस एंटीबायोटिक के कोर्स से जो आपके बैक्टीरिया हैं मैदे के वो कवर हो जाएंगे और वो कवर होने के बाद जो आपको असरात आपके मैदे के मसाइल के नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। आपको अगर पेट फूला हुआ महसूस होता है तो आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपको मतली या कै की सूरत हाल महसूस होती है तो वो भी महसूस नहीं होगी। अगेन, अगर आपको सीने में जलन महसूस होती है तो वो भी महसूस नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन करने से गुरेज करें और गूगल करके मेडिसिन इस्तेमाल करने से गुरेज करें और प्रॉपर इसका एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लें किसी करीबी फिजिशियन से। और उसके बाद तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते का कवर देने के बाद एंटीबायोटिक का ये अल्सर कवर हो जाता है और काफी हद तक आपकी जो अलामात हैं वो रिजॉल्व हो जाती है। अगेन, इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज। ये अगेन हमारी लाइफस्टाइल और लाइफ चेंजेस की वजह से इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में हल्की वॉक शामिल कर लें या हल्की फुल्की वर्जिश हफ्ते में 2 से 3 दफा शामिल कर लें। कोशिश करें कि रात को सोते हुए खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर आपने खाना खाना है तो रात को सोने से कुछ 4 से 6 घंटे पहले खाएं और आपके सोने में और खाने में एक अच्छा गैप होना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जिनसे आपके ये जो मैदे में जलन के मसाइल हैं या पेट का फूलना है या कै या मतली की सूरत हाल है या बदहजमी की आपको अलामात सामने आ रही हैं या महसूस हो रही हैं तो वो नहीं महसूस होंगी। और एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप मुसलसल बदहजमी का शिकार रहते हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई कर लिया है, आपने रात को जल्दी अर्ली डिनर्स भी लेना शुरू कर दिया और आप मेडिकेशन पे हैं, इसके बावजूद रात को सोते हुए आपको ऐसे लगता है कि जैसे खाना ऊपर की तरफ आता है या उठू आता है, तो कोशिश करें कि जब आप रात को सो रहे हैं तो एक की बजाय 2 तकिए लेके सर थोड़ा सा ऊंचा करके सोएं। उससे क्या होगा कि आपका जो एसिड रिफ्लक्स है
जो आपकी बॉडी में रात को एसिड बनता है वो आपकी खुराकी नाली से ऊपर की तरफ आता है, और जब वो आपकी मुंह की तरफ आता है तो आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपको उथू आ रहा है या जो खुराक है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो वो जब आप सर के नीचे 2 तकिए लेके लेटेंगे या सर ऊंचा करके लेटेंगे तो कदरे ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये कुछ टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप मैदे की जलन और इससे मुंसलिक अलामात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैदे का अल्सर ट्रीटेबल है। कोशिश करें कि जब भी आपको मैदे का अल्सर हो या इससे जुड़ी हुई अलामात आपके सामने आए तो करीबी मुस्तनिद मालिज से रुजू करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।